मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। भाई हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, इंतकाम ना लेने का ऐलान। कहते हैं मेरे दिल में बदले या इंतकाम की रत्ती बराबर तमन्ना नहीं। ख्वाहिश है मुल्क खुशहाल हो जाए, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। नए सफ़र के आगाज़ की ज़रूरत है, कशकोल तोड़कर अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। मुल्क बर्बाद हो चुका, अब कोताही की गुंजाइश नहीं। बगल में छुरी मुँह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम करें, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना होगा। मीनारे पाकिस्तान जलसे से खिताब में बोले, वो कौन हैं जो मुझे हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं? आपको पता है कि हमारे दौर में धरने कौन करवा रहा था? हमने तो मुल्क की तामीर की, एटम बम बनाया, लोड शेडिंग और महंगाई कम की। क्या इसलिए मुझे निकाला? हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, कैद के दौरान बीमार अहलिया से बात नहीं करवाई गई। चेयरमैन PTI का नाम लेना नहीं चाहता, तस्बीह मेरे पास भी है लेकिन सबके सामने नहीं पड़ता। चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहाँ पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूँ, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। इसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कई आए, कई चले गए। अल्लाह जिसे खत्म ना करना चाहे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे कोई नहीं छीन सकता। लोग कहते थे कि नून से शीन निकल जाएगी, इस वक्त नून भी खड़ी है और शीन भी। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन भाई की जोड़ी सलामत रखे। मरियम नवाज कहती हैं, जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आकर देखें कि नवाज शरीफ आ गया है। शेरों के लिए मैदान छोटा पड़ गया। आज जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इख्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इख्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जला वतन हुए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ अब आ गए, बेरोजगारी गुर्बत खत्म करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, बोले नवाज शरीफ जिद्दोजहद, जज्बा और जुनून है। नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, नवाज दौर में एक गमला भी नहीं टूटा। 76 साल तारीख में मीनारे पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। मीनारे पाकिस्तान जलसे में स्टेज पर जज्बाती मनासिर। नवाज शरीफ बेटी और भाई को गले लगाकर आपदीदा हो गए। मरियम नवाज भी जज्बाती होकर आंसू पहुंचती रहीं। नवाज शरीफ पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, सादर रफीक समेत लीगी क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। शहबाज शरीफ नारे लगवाते रहे। नवाज शरीफ की आमद पर जलसागाह में आतिशबाजी का मुजाहरा, कौमी तराना बजाया गया। भगोड़े की मुर्दा सियासत में जान डालने की रियासती कोशिश नाकाम हो गई। जलसे से साबित हो गया कि अब शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। असद कैसर कहते हैं कि सब सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम का मौका देने से ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। मोने सलाही ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि सजा याफ्ता मुजरिम के लिए अदालत एयरपोर्ट पर हाजिरी लगवाती है।
दूसरे वज़ीर आज़म को अदालत से उठा लिया जाता है। ऐसी नाइंसाफियों का वजन अदालतों पर ही पड़ेगा। नवाज शरीफ की तकरीर और बयानिए में तब्दीली आई। जलसागाह तो भर गई, बैलेट बॉक्स कौन भरेगा? जिस जमात को आवाम दें, हुकूमत उसका हक है। सिलेक्शन का ये अमल पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, 3.5 साल और 16 माह की हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इनमें विजन है, ना काम करने की कमिटमेंट, ना ही ईमानदारी। उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नवाज शरीफ से मिलने पर ओन चौधरी को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करा दी गई। पार्टी चेयरमैन अदालती हुक्म पर जेल में आधा घंटा तक बेटों से बातचीत करते रहे। सुलेमान और कासिम वालिद से बात करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन पीटीआई की मुस्कुराते हुए बेटों को तसल्ली। लाहौर में अलसुब मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फिरोजपुर रोड, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल, पिंडी स्टॉप, लिंक रोड, जौहर टाउन के इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वर्ल्ड कप के मैच जारी। आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। गुज़िश्ता मैच में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के हाथों 229 रन से बदतरीन शिकस्त। 400 रन का ताकुब करते इंग्लिश शेर सिर्फ 170 रन पर ढेर। दूसरी तरफ श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में फतह का खाता खोल लिया। नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम ने हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों पर 263 रन का हदफ पूरा कर लिया। शाहीनों का वर्ल्ड कप में एक और इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम चार्टर तैयारे के जरिए बेंगलोर से चेन्नई पहुंच गई। कौमी टीम आज 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल होगा। गवादर में धूल उड़ाती फराते बढ़ती गाड़ियों की रेस। गवादर ऑफ रोड रैली के 5वें रोज टॉप कैटेगरी के मुकाबले 250 किलोमीटर के ट्रैक पर कतरों के 23 खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई की। सयाहों में भी जीप रैली देखकर जोश।